श्रीमद् भगवद गीता जी में काम क्रोध की बड़ी निंदा की भगवान ने। भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विध्येन मेह वैरिणम। ये काम और ये क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं। रजोगुण से इनका जन्म होता है, काम और क्रोध का। महाअशनः, अशनः का अर्थ है इनकी भूख बड़ी तेज है, इनका पेट कभी भरता ही नहीं। काम का पेट नहीं भरता और क्रोध का भी पेट नहीं भरता। मरते मर जाता है व्यक्ति, पर उसके काम क्रोध की पूर्ति नहीं होती है। न काम से पेट भरे न क्रोध से पेट भरे। सारे संसार के भोग प्राप्त होने के बाद भी काम से पूर्ति नहीं होती है, और सारे संसार की हत्या करने के बाद भी क्रोध का कोटा पूरा नहीं होता है। ये महाअशना, महापापमा, बड़े पापी हैं, बड़े दुष्ट हैं। हे अर्जुन, विध्येन मेह वैरिणम। इह माने अस्मिन लोके, इस लोक में, इस संसार में, इस जीवन में इनको ही तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानो। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, तुम्हारे काम क्रोध ही तुम्हारे शत्रु हैं। इनको समाप्त कर दो। बात तो पूरी हो गई थी भगवान की, लेकिन इसी प्रकरण को भगवान ने जब आगे बढ़ाया तो क्या कहा? अंतिम बात, क्रोध को किनारे कर दिया भगवान ने, क्रोध को हटा दिया। बोले देखो, दो को हटाने की बात कहेंगे तो लोग कहेंगे कि क्रोध को हटावें कि काम को। बोले हटा दो क्रोध को, काम को ही हटा दो। क्रोध को जाने दो, उपेक्षा कर दो उसकी, काम को हटा दो। इसलिए भगवान ने कहा जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुराशदम। हे महाबाहु अर्जुन, तुम काम रूपी दुर्धर्ष शत्रु को जही माने मार डालो, इस काम को समाप्त कर दो। आप लोग कहेंगे क्रोध से तो हिंसा होती है, काम तो उतना बड़ा नहीं। क्रोध प्रत्यक्ष में क्रोध बड़ा दिखाई पड़ता है, काम से ज्यादा क्रोध दिखाई पड़ता है। क्रोध को भगवान ने उपेक्षित क्यों कर दिया, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है कि काम के निवृत्त होने पर क्रोध अपने आप निवृत्त हो जाता है। बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा? बेटे के होने के लिए बाप का होना आवश्यक है। बाप होगा तो बेटा होगा, बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा? काम जो है वो बाप है और क्रोध उसका बेटा है। कामात क्रोधो भी जायते, गीता में भगवान काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सबसे भारी शत्रु काम है। काम खत्म नहीं होता। काम माने कामना, इच्छा, और जो वैषयिक काम है वो भी खत्म नहीं होता।
हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज कहते थे कि विंध्याचल क्षेत्र में एक भगवत साक्षात्कार संपन्न सिद्ध महात्मा निवास करते थे। अंग्रेजी शासन था, बहुत से लोग उनके पास जा जा करके साधन की जिज्ञासा करते थे और साधन प्राप्त करके कृतार्थ होते थे। बहुत अच्छे महात्मा थे। तो महाराज जी कहते थे कि उनके पास एक पुरुष साधक गया। थोड़ी देर शाम को मिलते थे वो, बाकी तो अपने पर्ण कुटी में रहते थे। तो उसने कहा, महाराज जी साधन तो कर रहे हैं हम, पर काम विकार हमको बहुत परेशान कर रहा है। हम बार बार फिसल जा रहे हैं। तो कभी कभी मैं बहुत हताश और निराश हो जाता हूं। ये पिंड क्यों नहीं छोड़ता है? तो महात्मा बहुत कम बोलते थे। इशारे में उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करते रहो, राम राम करो। राम जी की इच्छा से जाएगा। क्या कहा? तुम राम राम कर सकते उतना करो, बाकी काम राम जी पर छोड़ दो। क्यों? बोले ये विकार इतने प्रबल हैं। भिक्षान्न आता था उनके यहां, आटा आता था, चुटकी आटा, और वो धूना में टिक्कड़ बना के एक बार पा लेते थे अपने शालिग्राम जी को भोग लगा के। तो उनके भिक्षा पात्र में जो आटा रखा था उसको एक मुट्ठी आटा भर करके उन्होंने ऐसे दिखाया और कहा कि जब तक एक मुट्ठी आटा भी पेट में जाता रहेगा तब तक विकार रहेगा। क्यों? क्योंकि शरीर विकार से ही पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ शरीर? हम नहीं बोल रहे हैं। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोन्व खंडित धीः पुमान। कहां का श्लोक है? श्रीमद् भागवत का श्लोक है, 11वें स्कंद का। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोन्व खंडित धीः पुमान। जिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है वे ब्रह्मा जी ही देखकर सरस्वती को मोहित हो गए। तत्सृष्ट उन ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए और उनके द्वारा पैदा किए हुए और उनके द्वारा पैदा किए हुए उसी परंपरा में हम पैदा हुए हैं। कौन अखंडित धीः पुमान? अखंड बुद्धि वाला परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त और कौन है? शाम नारायण अमृते, नारायण को छोड़कर अखंडित धी वाला कौन है? या उनका चिंतन करते करते, भजन करते करते जो तदाकार हो गए हैं श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जैसे, नाम जपते 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 जपते, आहा क्या कहना है। दुष्टों ने सुंदरी रूपवती वेश्या को भेजा और वह भी हरिदासी बनकर कृतार्थ हो गई। जो पतिता थी वो कृष्ण की समर्पिता भक्ता हो गई, उसका जीवन जन्म सफल हो गया। पर श्री हरिदास जी के मन में विकार आया। हा नाम ब्रह्म का आश्रय लें, उनके मन में विकार कहां से आवे। हम भजन तो करते ही नहीं, काम वही करते जिससे विकार बढ़े। ऐसा देखते हैं कि विकार बढ़े, ऐसा सुनते हैं कि विकार बढ़े, ऐसा पढ़ते हैं कि विकार बने, ऐसा बोलते हैं कि विकार बने, ऐसा खाते हैं कि विकार पैदा हो, ऐसा पीते हैं कि विकार पैदा हो। विकार से बचने का हमने कौन सा प्रयास किया है? हम आपको नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं।
मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम लोगों ने ठेका ले रखा है दूसरों के दोषों को देखने का, अपने आप को देखना चालू कर दो, दूसरों की ओर देखना बंद कर दो। संसार में कोई निर्दोष दिखाई नहीं पड़ेगा, और जब कोई निर्दोष नहीं दिखाई पड़ेगा तो जो तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन की पूंजी है, जिसके बिना तुम एक पग नहीं चल सकते, उस आध्यात्मिक पूंजी का नाम है श्रद्धा। दोष दिखते रहेंगे तब तक तुम्हारी श्रद्धा कहीं नहीं टिक पाएगी, और जब श्रद्धा ही नहीं टिक पाएगी तो तुम आगे बढ़ोगे नहीं। गुरु में दोष दिखेंगे, संत में दोष दिखेंगे, भगवान में भी दोष दिखने लग जाएंगे, भगवान में भी दोष दिखने लग जाएंगे। भगवान के अवतार काल में भी भगवान में दोष देखने वाले थे। लेकिन हमने अपने दोषों को देखने का तो विचार ही नहीं किया, दूसरों के दोषों को देखने का मानो ठेकेदार भगवान ने हमको बना दिया है। यही हमारे विनाश का कारण है, यही हमारे पतन का कारण है। यही दोष हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय नहीं होने दे रहा है। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, और अपना भवन बुहारने का एक ही साधन है, सत्संग। यही भीतर का कचरा हटाएगा। कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। काम की जड़ क्या है? तो काम बहुत प्रबल है। महात्मा ने क्या कहा? एक मुट्ठी आटा उठाया और दिखाया। तब तक एक नारी साधिका बैठी थी, उसने भी कहा कि बाबा जी मैं भी भजन तो करती हूं पर इस विकार से बहुत परेशान हूं, क्या करूं? तो बाबा मुस्कुराए और उन्होंने अपने धूना की एक मुट्ठी राख उठा करके दिखाई। क्या दिखाई? एक मुट्ठी भस्म। मानो उनका कहना था भजन करो, ये तो शरीर मुट्ठी भर राख हो जाएगा तो भी चित्त पर विकार के संस्कार बने रहेंगे यदि ईमानदारी से भजन नहीं किया तो। पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, इसका अनर्थ मत करना, इसको अपने दुर्गुण के पोषण के अर्थ में मत लेना, क्योंकि सत्पुरुषों की वाणी उसका स्तर बहुत ऊंचा होता है। आओ बाबा, एक कम्बल दे दो बाबा को बैठने के। उसका स्तर बहुत ऊंचा होता है। और हम क्या करते हैं? हमारी गलती क्या है? हमारी गलती यही है कि हम उनके वाक्यों का आकलन अपने स्तर से करते हैं। ये हमारी गलती है। हम उनके धरातल को समझें अब फिर उसका विचार करें तो हमें लाभ होगा। इसलिए हम सावधान कर रहे हैं पहले से। वो कह रहे, उनका कहना यह था कि आप जिस दोष को, जिस विकार को जितना अधिक महत्व देते चले जाओगे वह उतना तुम्हारे सिर चढ़ता चला जाएगा। स्वाभाविक बात है बाबा। नीच आदमी को जितना महत्व दोगे, तुमने तो दया दिखाई, वो नीच दया का पात्र नहीं था, तुमने तो दया दिखाई, उसको महत्व दिया।
और महत्व देते देते ऐसी स्थिति बनेगी कि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने भी खड़े होने लायक नहीं था उसको तुमने पास में बुला लिया और नीचे बैठने लगा। अरे बोले इस कुर्सी पे बैठो, वो कुर्सी पर नहीं बैठेगा, थोड़ी ही दिन बाद तुम्हारी खोपड़ी पर बैठेगा। और उसको निगलेक्ट कर दो, उसकी उपेक्षा कर दो। उपेक्षा करने से धीरे 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 अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। हम क्या करते हैं, भगवान के भजन को महत्व न देकर विकारों को महत्व देते हैं। भगवान की चर्चा न करके, संतों के पावन चरित्र की चर्चा न करके दिन रात विकारों की चर्चा करते हैं, विकारों की निंदा करना, उनकी प्रबलता का वर्णन करना, ये विकारों को महत्व देना है। उनकी ताकत बढ़ती है और वे परेशान करते हैं, और उनकी उपेक्षा कर दी तो फालतू खोपड़ी शैतान की। किसकी खोपड़ी फालतू होती है? शैतान की। चाहे गैया की रोटी बनाने में, और चाहे भंडारा कराने में, और चाहे गैया का गोबर उठाने में, चाहे मजीरा लेकर कीर्तन करने में, या कथा कहने में, या कथा सुनने में, प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत अपने आप को इतना व्यस्त कर दो, इन विकारों की ओर देखने की फुर्सत तुम्हें ना मिले। थक के सो जाओ, बेहोश हो जाओ, सो नहीं जाओ, बेहोश हो जाओ, निढाल होके गिर जाओ। माला तो फेरना नहीं है, कथा सुनना नहीं है, कीर्तन करना नहीं है, नाम जप करना नहीं है, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना नहीं है, गुरुजनों के पास रहकर भी निश्चल निष्कपट व्यवहार करना नहीं है। विकार क्या करेंगे? बोलो। इसलिए इनकी परवाह मत करो, इनकी चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो। अपने आप को साधन में अत्यंत व्यस्त कर दो, फालतू मत छोड़ो, फालतू मत रखो। एक और बात कह दें, 10-20 साधुओं के बीच में रहो, अकेले कोठरी, अकेले कमरे में मत रहो। आप लोग कहेंगे भजन के लिए तो एकांत चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, चाहिए। पुराने साधु कैसे भजन करते थे? एक गमछा लिया, ऐसे ऐसे गमछा लिया, देखा होगा आपने, ऐसे डाल लिया, ऐसे। ये तो बहुत पतला है, ऐसे मोटा कपड़ा हमने देखा है, कंबल, गूदड़ी, मोटा चादर एड़ियों के नीचे लगा लिया। इतना बढ़िया कोठरी, इतना बढ़िया कमरा तैयार हो गया, और कान में कुंची लगा लेते। कुंची जानते हैं ना, चाबी को कुंची कहते हैं, भजन की कुंची नहीं जानते। अब हम लोग सब भूल गए, कुंची भी भूल गए। पुराने संतों का श्रृंगार था कुंची, साधकों का। अपने कान के छेद के नाप की तुलसी की एक लकड़ी, उसके नाप की बनाते थे, उसको थोड़ा बढ़िया से घिस करके, रेत करके, और कुछ दिन घी में डाल देते, तो घी में डालने से वो स्निग्ध हो जाती, उसमें फिर कठोरपन नहीं रह जाता। फिर उसको
भजन के समय ढट्ठा डाल दिए, तुलसी की लकड़ी कान में डाल ली, उसको कहते थे कुंची। सिद्धांत पटल में प्रथम कुंची मंत्र, द्वितीय कुंची मंत्र भी लिखा हुआ है। मंत्र पढ़ के कुंची लगाते, कुंची लगाकर भजन में बैठ गए। बाहर का शब्द तो सुनाई नहीं पड़ेगा, और भीतर का जो शब्द है अनहद, वो धीरे धीरे सुनाई पड़ने लग जाएगा। अनहद नाद नाम कर पूजा, ब्रह्म सत्य सम देव न दूजा। सब बाजों की हद है, पर इस परमात्मा के बाजे की हद नहीं है, इसलिए इसको कहते अनहद। दूसरा, सब बाजे आहत हैं। आहत माने उनको बजाया जाएगा, ठोका जाएगा तो बजेंगे। ये बिना बजाए बज रहा है, इसलिए अनाहत। संस्कृत में कहते हैं अनाहत, और लोक भाषा में कहते अनहद। सुना है कभी अनहद? पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज अहरनिश ब्रह्मनाद का श्रवण करते रहते थे। और जब अभ्यास हो जाता है तो कुंची लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हजारों के बीच में बैठ करके उस नाद की मस्ती में योगी झूमता रहता है। 10 प्रकार के शब्द होते हैं, उनमें सबसे अंतिम में मेघ गर्जन है। भीतर की बांसुरी, भीतर की बीणा जो बजती है, उसकी मिठास बाहर का कोई वाद्य यंत्र प्राप्त ही नहीं कर सकता है। इतना मधुर संगीत है भीतर का। पर हमें परनिंदा पर चर्चा सुनने से फुर्सत कहां है। तो कान में ढट्ठा लगा लो, तुलसी की कुंची लगा लो, और पैरों के मस्तक के सामने से कपड़ा डाल लो, हो गई कोठरी तैयार भजन की। एकांत में ही विकार अधिक प्रबल होते हैं। पूज्य श्री संपूर्णानंद जी महाराज ने कहा कि साधक निश्चय कर ले कि हम 24 घंटे मैदान में रहेंगे, आवरण के भीतर जाएंगे ही नहीं। और जो व्यक्ति सामने पड़ेगा, पशु पक्षी कीट पतंग स्त्री पुरुष, मन ही मन नारायण कहकर उसे प्रणाम करेंगे। कहते इस वृत्ति से कोई 6 महीने रह जाए तो सारा संसार उसको नारायण के स्वरूप में दिखाई देने लग जाएगा। करने के नाम पर हम कुछ भी नहीं करते हैं। एक बात। दूसरी बात, मलमूत्र का वेग हुआ। मलमूत्र गंदगी है कि नहीं? बोलो। मलमूत्र गंदगी है, उसका वेग हुआ, और आप उस वेग की निवृत्ति के लिए शौचालय में गए और वेग निवृत्त हो गया। तो क्या आप शौचालय में ही बैठे रह जाते हैं? क्या करते हैं? बोलिए। वेग खत्म हो गया तो शौचालय से बाहर आते हैं, हाथ पांव धो करके शुद्ध करके मिट्टी जल आदि से, और फिर स्नान कर लेते हैं। स्नान करके तिलक स्वरूप करके हाथ में माला झोली लेके बैठ जाते हैं। कि शौचालय में ही बैठे रहते, हाय हाय हम तो गंदे हो गए, हम तो गंदगी में पड़े हैं। ऐसे ही कथनचित दुर्भाग्यवशात थोड़ी देर के लिए हम गंदगी में भी बैठ गए, तो फिर सदा उस गंदगी में मत बैठे रहो। उस गंदे स्थान को छोड़कर स्नान कर लो, पवित्र हो जाओ, हाथ में माला लेकर के बैठ जाओ। हम उस गंदगी से निकलना ही नहीं चाहते, उसी गंदगी में बैठे रहना चाहते हैं, स्नान नहीं करना चाहते। वो स्नान क्या है?
सर्वात्मश्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वो स्नान है भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के चरित्र का श्रवण, यही है स्नान। स्नान करके पवित्र हो जाओ, उसी गंदगी में बैठे रह जाओगे। क्या कहना। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि काम को गोस्वामी जी ने यहां सबसे पहले इसलिए लिया कि क्रोध बड़ी चीज नहीं है, काम को मिटा दो क्रोध मिट जाएगा। अब काम की जड़ क्या है? क्योंकि काम ही सबसे प्रबल शत्रु है, उसको मिटाना है। इसकी जड़ है शरीर संसार का चिंतन। इसकी जड़ क्या है? इसी को भगवान श्री कृष्ण ने विषय चिंतन का नाम दिया है। विषयान ध्यायतो पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवत चिंतन छोड़ करके जब विषय चिंतन व्यक्ति को होने लग जाता है तो उन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर जब वे आसक्ति होती तो वे विषय प्रिय लगने लग जाते हैं, और जब वे प्रिय लगने लग जाते हैं तो उनकी प्राप्ति के प्रयत्न में वह जुट जाता है। कैसे जुट जाता है? एक महानुभाव थे, हमारे जैसे एक बढ़िया उपदेशक थे। पंडिताई पाले पड़ी यही पूर्वलो पाप, औरन को उपदेशता कोरा रह गया आप। ऐसे ही थे। अपने विकारों के ऊपर उन्होंने बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखा था। एक बार भागवत जी की कथा कह रहे थे, नरकों का वर्णन आया तो एक मनचली स्त्री थी, उससे उनका प्रेम था, वो भी उसमें बैठी थी। वो तो बेचारी भोली भाली पहली बार नरक सुना था तो वो बहुत डर गई। अरे राम 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 राम, बताओ व्यास जी इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं, बड़ा भारी पाप हो गया। मैं तो जानती ही नहीं थी, ये तो जानते हैं, फिर पाप हुआ। फिर उन्होंने उसको संगस्तेषु उपजायते के ऊपर सुना रहे हैं, विषय प्रिय लगने लग जाते हैं तो उसकी प्राप्ति का प्रयत्न व्यक्ति करता है। फिर धर्म अधर्म शास्त्र विधि निषेध सबको किनारे रख देता है। तो उसने उस देवी को कहा कि तुम हमको मिलो। उसने कहा अब हमारा तुम्हारा मिलना नहीं होगा। क्यों? बोले इसलिए नहीं होगा कि कल हमने नरक का वर्णन सुन लिया कि एक खंभा है, उस खंभे को एकदम लोहे के खंभे को आग में तपा के लाल कर दिया जाता है, और जो स्त्री ऐसा करती उस खंभे से उसको आलिंगन कराया जाता है। जो पुरुष ऐसा करता उसको भी लोहे के लाल धकते हुए खंभे से आलिंगन कराया जाता है। इतना सुनते ही वे बड़ी जोर से हंसे, अरे तुम बड़ी भोली हो, वो खंभा तो हम एक धक्के में रात में ही उखाड़ के चले आए हैं, अब हमारे तुम्हारे मिलने में कोई बाधा नहीं है। हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इस तरह की घटिया बातें हम कहते भी नहीं हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कई बार धर्मोपदेशक लोग भी अपने आचरण की पवित्रता नहीं रख पाते। भैया ऐसे धर्मोपदेश का क्या लाभ है? जिस ज्ञान का लाभ तुम्हें स्वयं को नहीं मिला, उसका लाभ दूसरे को क्या मिलेगा? हम असत चिंतन छोड़ें,
सच्चिंतन करें, भगवान और भगवान के भक्तों के पवित्र नाम रूप गुण का चिंतन करें, तो किस में आसक्ति होगी? भगवान में आसक्ति होगी, गुरु में आसक्ति होगी, संतों में आसक्ति होगी। तो उनका संग करेगा, और उनका संग करेगा तो संगस्ते स्वथते प्रार्थ्या संग दोष हराहिते। जब ऐसे संतों का संग करेगा तो आसक्ति का दोष ही समाप्त हो जाएगा। यह है काम को निर्मूल करने का साधन। काम से क्रोध पैदा होगा, क्रोध से मोह उत्पन्न होगा, स्मृति नष्ट हो जाएगी, बुद्धि बिगड़ जाएगी, बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि नाश होगा तो सर्वम प्रणश्यति। बुद्धि नाश हुआ कि सर्वनाश हो गया। इसलिए काम को सबसे भयंकर कहा। श्री मलूकदास जी महाराज कह रहे हैं, वहां न कोई पहुंचा। कहां? कहां बाबा? वहां कहां? वहां न कोई पहुंचा, जहां बसत हैं राम। महाविकट वह पंथ है, पेड़ा मारे काम। काम ही पेड़ा मार देता है। तब क्या करें भाई? बोले इस काम को समाप्त तुम कर नहीं सकते, नहीं समाप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि हम पीछे पैदा हुए, वो हमसे पहले पैदा हो गया है। कहां पैदा हुआ बोलो? सो कामयत प्रजा सृजेयेति। सबसे पहले काम को भगवान ने स्वीकार किया। वो कामना न करते तो ये संसार न होता। प्रजा सृजेयेति, मैं सृष्टि करूं, क्योंकि स एकाकी नर्मते एको हम बहुश्याम। कैसे मिटाओगे? हिम्मत है तुम्हारी? चतुर्व्यूह में भगवान का स्वरूप है काम। वासुदेव श्री कृष्ण, ये वासुदेव तत्व है। संकर्षण तत्व श्री बलराम। काम तत्व श्री प्रद्युम्न। संकर्षण वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार हैं। काम भगवान का अंश है, भगवान का स्वरूप है। बहुत अच्छी चीज है, भगवान ने हमको दी है काम। क्यों? ये काम राम जी से मिलने का उपकरण है, साधन है। काम मिलावे राम सो, ये काम राम जी से मिला देगा। काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। क्या? काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। दास मलूका यों कहे, जो तेरे मन आवे परतीत। तेरे मन में विश्वास हो तो करके देख ले, काम तुझे राम जी से मिला देगा। ये काम को जीतना क्या है? भगवत प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त समस्त कामनाओं का त्याग। इसी जन्म में, इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना है। भगवान हमको हृदय से लगावें, अपना वरदहस्त हमारे मस्तक पर पधरावें
अपनी मीठी मृतक जियावनी वाणी से हमको बोलें और रोते हुए हमारी आंखों के आंसू अपने पीतांबर से पूछें और कहें तुलसी तू मेरो है। अब क्यों रोता है, अब रो मत, तुम मेरे हो। बस ये संकल्प करना है अपने मन में, दूसरा कोई संकल्प नहीं करना है। पर हम लोग दूसरे दूसरे संकल्पों में अटकते रह जाते हैं। इसलिए हम श्री ठाकुर जी के हैं, भगवान के हैं। ये तन मन प्राण भगवान का है। भगवान इससे जो कराना चाहेंगे भगवान अपने संकल्प से करा लेंगे। हमने जो चाहा वो अब तक तो हुआ नहीं, और जो भगवान ने चाहा वही हो रहा है। तो भगवान चाहे वो होता रहे, उसमें हम घुसड़े नहीं स्वयं। क्या करें, हमारे खुद की समझ में नहीं आ रही है ये बात, पर किसी भाग्यशाली की समझ में आ जाए तो उसका काम बन जाएगा। बार बार अच्छी नहीं लगती बात, क्योंकि हमारे जीवन में नहीं है। पर सच्ची बात यह है कि भगवत प्राप्ति के संकल्प को त्याग कर परमार्थ का संकल्प भी भगवान की प्रचंड माया है। परमार्थ के नाम पर भी जीव भगवत प्राप्ति से विमुख हो जाता है। जिसको परमार्थ हमने मान रखा है ना, उसके लिए धन की जरूरत है, और धन के संग्रह के लिए तमाम हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। कितने लोगों की जेब काटनी पड़ती है। जेब काटना है, हाँ, बेचारे जो जेब काटने वाले हैं ना, वो तो बहुत हल्के हैं हमसे, हम बड़े जेब कतर हैं। ईमानदारी की बात। ऐसी बात सुनाई कि आपने सब रुपया निकाल के हमारे सामने धर दिया। जेब तो नहीं काटने वाले, साइन बोर्ड तो जेब कतर का नहीं है, पर हम जेब कतर हैं। कोई संकल्प न हो। कमंडल में जल भरा है, कोई प्यासा आया, पानी पिला दिया, साधु की प्याऊ खुल गई। हाँ, भगवान अपने आप व्यवस्था करें और प्याऊ बन जाए तो अपने कोई बाधा नहीं। लेकिन हम प्याऊ के लिए जमीन खरीदें, फिर लोगों से धन कहें कि भैया यहाँ पानी की बहुत जरूरत है, बोरिंग कराओ, फिर किसी को कहें टंकी बनाओ, रसीद कट्ठा छपावें, पैसा बटोरें, तो ऐसी प्याऊ बनाने की हमको आवश्यकता नहीं जिससे माला छूट जाए, भजन छूट जाए। अन्नदाह प्राणदाह प्रोक्तः, अन्नदान करने वाला प्राणदान करने वाला है। पर हम भजन छोड़कर केवल भोज भंडारे में लगे रहें, अन्न के संग्रह में लगे रहें, ऐसे परमार्थ की आवश्यकता नहीं जिससे हमारा भगवत प्राप्ति का मार्ग छूट जाए। महाराज जी, कितना कितना लोग छल कपट करते हैं। भगवान बचावे, ये कथा ये तो यूट्यूब पे बहुत लोग सुन रहे हैं। हम लोगों की पुल पट्टी खुल जाएगी, घाटा हो जाएगा। कुंभ वैसे ही चल रहा है। हेलो हेलो, क्या हुआ? जय सुन लीजिए। राम सेवक भगत की जय, राम सेवक भगत की जय। माइक में उसने सुन लिया। और भगत जो है वो राम सेवक नहीं है, वो तो कृष्ण सेवक है जिसका भंडारा है। श्याम सुंदर भगत की जय, वहां श्याम सुंदर भगत की जय बोलिए। हम मने नहीं कर रहे हैं, लेकिन धन की प्राप्ति के लिए न जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता है। हम तो कई बार दुखी होकर भगवान से कहते, भगवान जल्दी हमें इस प्रपंच से मुक्त कर दो, कहीं ऐसी जगह भेज दो जहाँ न हमें कोई जानता हो न हम किसी को जानते हो, बे केवल हम आपको जाने और आप हमको जाने, बस। इतनी विकलता होती कई बार। मन की बात कह रहे हैं। जैसे कोई कान पकड़ के जबरदस्ती न चाहते हुए करावे, ऐसे हो रहा है सब काम। अपनी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। क्यों? इसमें प्रवृत्ति नहीं है।
मन की रुचि नहीं है, हो रहा है बस हो ही रहा है। ठग लिया था। रोटी मांग के लाए अथवा धूनी पर टिक्कड़ बनाया, कोई भूखा आ गया, उसमें से एक रोटी में से भी एक टुकड़ा दे दिया, हमारा भंडारा चल गया, हमारा नक्षत्र हो गया। मेरी प्रार्थना है इतना भजन करो कि एक बार भगवान मिल जाएं, फिर भगवान किसी काम में लग जाओ, फिर बंधन नहीं होगा। जितने महात्माओं ने साधन किया है ऐसे ही किया है। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को हनुमान जी ने प्रकट होकर, विनय पत्रिका के 108 दिन में 108 पाठ किए थे उन्होंने, हनुमान जी ने प्रकट होकर उनसे कहा अब तुम्हारे सारे कर्म बंधन कट चुके हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, तुम्हारे सारे कर्म बंधन कट चुके हैं। कुंभ चल रहा है ना, सब बड़े बड़े विभूतियां, बड़े बड़े महापुरुष पधारे। तो महाराज जी क्या कह रहे थे हम, याद दिला हैं? हाँ, बाबा हनुमान जी ने प्रकट होकर के आज्ञा उनको दी कि अब तुम्हारा साधन पूर्ण हो चुका है, अब तुम जीवों को कृतार्थ करने के लिए हरि नाम का प्रचार करो। तो बाबा अंतिम श्वास तक जैसे पहले थे वैसे के वैसे रहे आए, कहीं कोई कर्म बंधन उनको आया नहीं। हम लोग अपने कल्याण का साधन सोचते ही नहीं, दूसरे के कल्याण का ठेका लिए घूमते हैं, यही हमारी कमी है। परमार्थ में भी प्रवृत्ति भगवान की आज्ञा से हो जाए या गुरु महाराज की आज्ञा से हो जाए, गुरु जी की आज्ञा से हो जाए, आप करो, कोई बंधन नहीं है। बस ये मानो कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, ये गुरुदेव की आज्ञा से कर रहे हैं, कोई बंधन नहीं होगा, पक्की बात है। क्योंकि आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करिचित न मर्त्य बुद्ध्यस्सु ये तो सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय, उनकी आज्ञा भगवान की आज्ञा है। इसलिए जो यह राखे जीत, केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा रखना, इसके अतिरिक्त अशेष इच्छाओं का त्याग, यही है काम को जीतना। भरत जी के समान आपुनि दारुण दीनता, सबहि कहूँ सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए।